अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों का बैलेंस ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह अक्सर टांगों की कमज़ोरी नहीं होती। असल वजह एक छोटा सा ऐसा मसल होता है, पट्टा होता है, जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और अफसोस की बात है कि जब तक ज़्यादातर लोगों को इस मसले का एहसास होता है तब तक उनके कदम पहले जैसे मजबूत और पूरे एतमाद नहीं रहते। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये कौन सा अहम मसल है, उम्र के साथ साथ ये क्यों कमज़ोर होने लगता है, कौन सी आसान रोज़मर्रा की आदतें इसको मजबूत बना सकती हैं, और एक नहायत आसान रोज़ाना की एक्सरसाइज जो आपके हर कदम को पहले से ज़्यादा मजबूत और पूरे एतमाद बना सकती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सिर्फ रानों या पिंडलियों के मसल्स अहम होते हैं, उन्हें मजबूत करना है। यकीनन ये मसल ज़रूरी हैं, लेकिन एक ऐसी बात जो ज़्यादातर लोगों को कभी नहीं बताई जाती, आपके कूल्हे के साइड पे एक मसल होता है जिसे ग्लूटियस मीडियस कहते हैं। इसे अपने जिस्म का कुदरती बैलेंस संभालने वाला मसल आप समझें। जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक टांग पर वज़न डालते हैं या फुटपाथ के किनारे से कदम नीचे रखते हैं या खड़े होकर जूते पहनते हैं, तो यही मसल आपके कूल्हे को सीधा रखता है और जिस्म का तवाज़न बरकरार रखता है। जब यह मसल कमज़ोर होना शुरू होता है तो जिस्म खामोशी से इसकी कमी पूरी करने की कोशिश करता है। आप चलते वक्त एक तरफ ज़्यादा झुकने लगते हैं, आपके कदम पहले से छोटे होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको चलते हुए पहले जैसा एतमाद महसूस नहीं होता। हालांकि आपको समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हैरत की बात यह है कि अदम तवाज़न का ये एहसास अक्सर गिरने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी सेहतमंद और एक्टिव रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर आपकी ज़िंदगी में सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि रोज़ाना वॉक करना जिस्म के हर उस मसल को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी है जो बैलेंस में हिस्सा लेता है। वॉक यकीनन दिल की सेहत और मजमूई फ़िटनेस के लिए बेहतरीन वर्जिश है, लेकिन सिर्फ वॉक करना हमेशा कूल्हे के साइड वाले इस मसल को इतना मजबूत नहीं बनाता जितना बनाना चाहिए। ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र में यानी मुमकिन है आप रोज़ाना वॉक भी कर रहे हो, फिर भी आपके जिस्म का सबसे अहम बैलेंस बरकरार रखने वाला जो पट्टा है वो कमज़ोर हो। ज़रा सोच के बताएं कि आप घर में चलते हुए कभी फर्नीचर का सहारा लेते हैं या अचानक मुड़ते वक्त खुद को पहले जैसा मतवाज़न महसूस नहीं करते, तो याद रखें कि ये मसल आपका कमज़ोर हो रहा है। एक बहुत आसान एक्सरसाइज है कि किसी मजबूत कुर्सी या किचन के काउंटर को पकड़कर एक टांग पर खड़े हों। शुरू में सिर्फ चंद सेकंड काफ़ी हैं। अपने जिस्म को सीधा रखें, ज़्यादा झुकने की कोशिश न करें। जैसे जैसे एतमाद बढ़ता जाए वैसे वैसे खड़े रहने का वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते जाएं। और एक और बेहतरीन एक्सरसाइज इसके लिए है कि साइड लेग रेज़। सीधे खड़े हो जाएं, फिर आहिस्तगी से एक टांग को साइड की तरफ उठाएं। ध्यान रखें कि जिस्म एक तरफ ना झुके। याद रखें कि टांग को बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उठाना। असल बात यह है कि हरकत आहिस्ता, काबू में और दुरुस्त तरीके से की जाए। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि ज़्यादा सख्त वर्जिश करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बाकायदगी से वर्जिश करें, लेकिन असल मसला सिर्फ एक्सरसाइज से भी आगे है। अगर जिस्म को मुनासिब ग़िज़ा ना मिले तो मसल मजबूत नहीं रह सकते। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे मसल्स प्रोटीन से पहले जैसा फ़ायदा नहीं उठा पाते। माहिरीन इसे एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहते हैं। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि बढ़ती उम्र में मसल्स को अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए पहले से कुछ ज़्यादा मायारी प्रोटीन और बाकायदा जिस्मानी एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। इसलिए कोशिश करें कि हर खाने में मुनासिब मिक़दार में प्रोटीन शामिल करें, जैसे कि मछली है, अंडे हैं, दही है, लोबिया है, दालें हैं, टोफू है, चिकन है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। ये सब मसल्स को मजबूत रखने में अहम रोल प्ले करती हैं। एक और अहम चीज़ है जी यहाँ पे विटामिन डी। ये सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि मसल्स की कारकर्दगी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से बुज़ुर्ग अफराद में विटामिन डी की कमी होती है और उन्हें इसका इल्म ही नहीं होता। अगर आपको शक है कि आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है तो खुद से सप्लीमेंट लेने की बजाय अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपना एक टेस्ट करवाएं विटामिन डी का लेवल, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सप्लीमेंट विटामिन डी के शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिस पूरी वीडियो की सबसे अहम बात है।
बैलेंस सिर्फ मसल की वजह से नहीं बनता। आपकी आंखें, अंदरूनी कान, आपके आसाब, आपका दिमाग, ये सब हर लम्हे मिलकर काम करते हैं, तब आप सीधे खड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि जिस्म में पानी की मामूली कमी, नींद पूरी ना होना, कुछ ख़ास दवाइयाँ या नज़र की कमज़ोरी, ये सब बैलेंस को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए अगर वाकई आप अपना बैलेंस बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक एक्सरसाइज पर तवज्जो ना दें, आपको अपनी मजमूई सेहत का ख्याल रखना है। अगर हाल ही में आपको बार बार शदीद चक्कर आने लगे हों, बार बार गिरने लगे हों, अचानक जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी महसूस हो, सुन्न होना शुरू हो जाएं या बोलने में दुश्वारी हो रही है, तो इन अलामात को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। ऐसी सूरत में फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलकर अपना एक चेकअप लाजमी करवाएं। खुशकिस्मती से ज़्यादातर लोगों के लिए रोज़मर्रा की चंद छोटी छोटी आदतों से फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं तो वक्फे वक्फे से ज़रूर खड़े हों। हफ्ते के ज़्यादातर दिनों में आसान बैलेंस वाली एक्सरसाइज करें, जिस्मानी तौर पर एक्टिव रहें, रोज़ाना मुनासिब मिकदार में प्रोटीन लें, अपनी नज़र का बाकायदगी से मुआयना लाजमी करवाएं और पुरानी घिसी हुई चप्पलें पहनने की बजाय ऐसे जूते इस्तेमाल करें जो पाँव को अच्छी तरह सपोर्ट करें और फिसलने के ख़तरे को कम करें। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग अफराद को ये सब बहुत देर से समझ आता है। वो उस वक्त बैलेंस बेहतर करने की कोशिश शुरू करते हैं जब वो एक दो बार गिर चुके होते हैं। हालांकि अगर आप पहले ही ये सब आदतें अपना लें तो जिस्म इनका कहीं ज़्यादा बेहतर जवाब देता है। आपको बेहतरीन एथलीट बनने की ज़रूरत नहीं, आपको महंगे महंगे आलात ख़रीद के वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ बाकायदगी के साथ रोज़ाना थोड़ी सी एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बनाएं ज़िंदगी का। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें कि आपके कूल्हे के साइड वाले मसल आपके बैलेंस में इससे कहीं ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं जितना ज़्यादातर लोग समझते हैं। रोज़ाना की बैलेंस की एक्सरसाइज मुनासिब मिकदार में प्रोटीन बढ़ती उम्र में आपके मसल की ताकत को बरकरार रखती है। और दोस्तों, जब आप अपने ग्लूटियस मीडियस को मजबूत कर लें और जब आप अपनी नज़र का ख्याल रखें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, दवाइयाँ कौन कौन सी खा रहे हैं उनका ख्याल रखें और मजमूई तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने कानों का मुआयना करवाएं, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके बैलेंस को बरकरार रखती हैं। आप अपने जिस्म को फिर ज़्यादा लंबे अरसे तक मजबूत और मुतवाज़न रख सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ती उम्र में गिरने के खतरे को कम करने के लिए और अपने तवाज़न को बरकरार रखने के लिए ये सारी चीज़ें एक साथ में करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात बढ़ती हुई उम्र के अंदर नज़र की कमज़ोरी की वजह से आपको नहीं पता चलता कि आपके रास्ते में अगर कोई चीज़ पड़ी है, कोई रुकावट है या जिस जगह पे आप चल रहे हैं वो बैलेंस नहीं है, आप नज़र की कमज़ोरी की वजह से उसको जज नहीं कर पाते। इसी तरह अगर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपका बैलेंस ख़राब कर सकती हैं, तब आपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। या कोई आपको ऐसी नींद की दवाइयाँ डॉक्टर ने दे रखी हैं, खुदा ना खास्ता आपका कोई दिमागी मसला है, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, ये सारी दवाइयाँ भी आपके बैलेंस को ख़राब करती हैं, इन पे भी नज़र दौड़ाना ज़रूरी है। फिर आप घर के जिस पोर्शन में रहते हो आपने ये लाजमी देखना है कि उस कमरे में, उस पोर्शन में लाइट का प्रॉपर बंदोबस्त हो और आपका रास्ता, ख़ास तौर पे आपके बेड से लेके बाथरूम तक का जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए। बाज़ औक़ात छोटी मोटी चटाइयाँ या मामूली डोर मैट्स भी गिरने का सबब बन सकते हैं। अब आप मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहले कौन सी बैलेंस बेहतर बनाने वाली आदत शुरू करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।